भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। आग बवाना के झुग्गियों वाले इलाके में लगी। मौके पर करीब 20 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और अभी भी आग पर काबू पाने के लिए जबरदस्त मशक्कत की गई। वैसे जो खबरें अभी लेटेस्ट आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल आग को काबू में कर लिया गया है, लेकिन 2 लोगों की जान इस आग में जा चुकी है। 5 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। अब ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई और तो इस आग की वजह से अंदर फंसा नहीं है। आग की वजहों का कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो काला धुआं आप देख रहे हैं इसने पूरे इलाके को घेर लिया था। आग लगी झुग्गियों वाले इलाके में और उसके बाद एक बच्चे के बुरी तरह झुलस कर मर जाने की खबर आई, फिर एक और जान जाने की भी इसी आग में खबर आई। 20 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंचानी पड़ी, तब जाके बड़ी लंबी चौड़ी मशक्कत के बाद इस आग को अब जाके काबू पाए जाने की खबरें फिलहाल बवाना इलाके से आ रही हैं, लेकिन तब तक 2 लोगों की जान जा चुकी थी और 5 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमिला, बताया ये जा रहा है कि आग को पूरी तरह से काबू में पा लिया गया है। क्या जितने लोग अंदर फंसे थे सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। काबू कर लिया गया है, अब इससे ज्यादा धधक नहीं सकती, लेकिन जो बचा है उसको बुझाने का काम अभी किया जा रहा है। और जहां तक लोगों के फंसे होने की आप सवाल पूछ रही हैं, जो लोग हैं उनको निकाला जा चुका है, लेकिन अब जो उस मलबे में से जो सामान जो वहां पर पड़ा हुआ है उसमें से देखा जा रहा है कहीं कोई और लाश ना हो, क्योंकि अब तक उसी मलबे से जो वहां पर आग बुझने के बाद जो सामान लोग अपना तलाश रहे हैं उसमें से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। और उसके बाद लोगों में जिस तरह का गुस्सा है उसका भी सामना करना पड़ रहा है जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं उनको। और ये पूरा जो इलाका है एक अच्छा खासे दायरे में बसा है और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जिनको दिल्ली के तमाम दूसरे इलाकों से इस वायदे के साथ यहाँ बसाया गया था कि इनको एक अलग जगह मुहैया कराएगी। तो अब जाहिर तौर पर इस आग के साथ अब ये गुस्सा भी झलक रहा है, जिसका सामना अभी क्योंकि कोई सरकारी नुमाइंदा प्रशासन का व्यक्ति इनके सामने नहीं है, इसलिए जो दमकल विभाग के कर्मचारी है उनको ही करना पड़ रहा है। और अब ये प्रमिला, क्या ये पता चल पाया है कि इस आग लगने की वजहें क्या थी, किन कारणों से लगी आग? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। करीब 1:30 बजे के करीब दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि आग लगी है और अब 4 बज रहे हैं। अभी तक इस आग को काबू पाने का काम चल रहा है। आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये सब बात फायर ब्रिगेड कह रहा है और अभी कोशिश की जा रही है कि इसको जो कुछ बचा है उसमें से तलाशी की कहीं कोई और पता ना हो और जो कुछ भी है उसको इस वक्त बुझाने की जो काम है वो चल रहा है। जी प्रमिला, आप बता रही थी कि लपटें फैल नहीं रही हैं, लेकिन जो अभी लपटें बाकी हैं उन्हें काबू करने में कुछ वक्त लगेगा। क्या कोई समय का अनुमान दिया है दमकल विभाग के अधिकारियों ने कि कितनी देर और लग जाएगी पूरी तरह से आग को बुझा लेने में? देखिए, यहाँ पर करीब 25 फायर टेंडर अब तक आ चुके हैं और ये पूरा अब जो है पहले यहाँ झुग्गी झोपड़ियां थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से मैदान में तब्दील हो गया है। सब कुछ राख है और उस राख में से तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अब जब राख बची उसमें से चिंगारियां निकल रही तो वो बचा हुआ है। और मुझे लगता है अब करीब 1 घंटे के अंदर यहाँ पर जो आग है उसको जो चिंगारियां बची उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी बहुत कुछ जो लोगों की नाराजगी है उस गुस्से को झेलना बाकी होगा। जो स्थिति लग रही है इसके आगे जाकर कुछ राजनीतिक मायने भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल उन लोगों का है जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से वायदे के साथ यहाँ बताए गए थे सरकार के द्वारा कि उनको अलग जगह मुहैया कराई जाएगी। और जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं और वो आग को बुझाने का काम जो दमकल विभाग कर रहा है उसके साथ उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो इसके राजनीतिक अभी कई एंगल भी हो सकते हैं, उनको देखना भी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला। फिलहाल हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित जो इस वक्त मौके पर मौजूद है हमसे बता रही है कि आग की लपटों पर अब काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन अंदर जो मलबा है, जो राख हो चुकी झुग्गियां हैं उसके अंदर कोई दबा ना हो, फंसा ना हो, ये जांचने और परखने का काम अभी भी चल रहा है। आग की वजहों का फिलहाल कोई पता नहीं चला है, लेकिन जैसे कि प्रमिला बता रही थी क्योंकि कोई अधिकारी वहां पहुंचा नहीं, इसीलिए लोगों का गुस्सा फायर ब्रिगेड की उन गाड़ियों पर निकला जो वहां आग बुझाने के लिए पहुंची थी। आइए तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया। हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमिला, आप बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, साफ तौर पर राजनीतिक रंग अब इस आग में घुलने लग गया है, लेकिन
क्या कांग्रेस की तरफ से, क्या उस इलाके के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कोई पहुंचा है? देखिए, अभी उनकी तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया, लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है उनके साथ जिस तरह का वाकया पेश आया उसको देखते हुए और लोगों का गुस्सा देखते हुए, क्योंकि हमें भी बहुत कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है यहाँ पर पहुंचने के बाद, क्योंकि लोग अब एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या हमारी नियति यही है, हमें ऐसी तरह जलने को, आग में झोंकने को यहाँ फेंक दिया गया है? तो ये गुस्सा है लोगों का, और उस गुस्से का कौन फायदा उठाता है, किसको नुकसान पहुंचता है, कौन उसका बीच में विकल्प तलाशने के लिए आता है, ये सब कुछ यहाँ पर अभी देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, जिनको जवाब देना है, आप जैसा पूछ रही हैं, अभी कांग्रेस की तरफ से या सरकारी कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है, और कोशिश की जा रही है कि इस कम से कम पहले आग को शांत किया जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत वक्त लगेगा इस गुस्से को शांत होने में, और शायद तभी कोई सामने आ पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो जितनी बुरी तरह ये आग भड़की थी, अब उससे कहीं ज्यादा ज्वलंत लोगों का गुस्सा हो गया है, उस इलाके के लोगों का जिनके घर इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। इन लोगों को वादे कई किए गए थे, अलग घर देने के कई सपने दिखाए गए थे, लेकिन जो कुछ इनके पास था झुग्गियों की शक्ल में, वो तक आज इस आग ने जलाकर खाक कर दिया है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी कई सवाल इस आग से निकली राख ने छोड़ दिए हैं कि पहली बात इन लोगों का क्या होगा, और दूसरी बात आखिर ये जिम्मेदारी किसकी।